जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, गुरुदेव मानव जीवन का परम धर्म क्या है? धर्म दो है महाराज, एक धर्म है, एक परम धर्म है। तो परम धर्म क्या है? क्या हमने कभी विचार किया कि हमारी संरचना, हमारे शरीर का निर्माण ईश्वर के द्वारा किस हेतु किया गया? सबने अपना उद्देश्य कुछ निर्धारित कर लिया हो या अलग विषय है, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने अपने गंभीर विचार से यह सोचा कि आखिर भगवान ने हमको क्यों बनाया होगा? जरूर विचार करना चाहिए। और ये हमारे समझ में वैसे नहीं आ जाएगा, हमें उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। परमात्मा की आवाज को सुनने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। बिना अंतर्मुखी हुए हम ईश्वर की इच्छा नहीं जान सकते महाराज। तो स्मृति के रूप में परमात्मा के विचार उस व्यक्ति के जीवन में उतरने लगते हैं जो ध्यानस्थ होता है, जो ध्यान में होता है महाराज। तो क्या है, भगवान ने हमको क्यों बनाया? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। राज क्या है? धन दौलत नहीं। यदि धन दौलत नहीं होगा तो परिवार का संचालन नहीं होगा, बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, ठीक ठाक शादी ब्याह नहीं होगा। यह भी आवश्यक है, लेकिन एक गहरी राज की बात की है ऋषियों ने। संतों की भाषा में जिस राज की बात कही गई है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। भैया, मुस्कुराहट का अर्थ है सकारात्मक हो जाना, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। आदमी की जीवन में एक बार तब मौत आती है जब उसका प्राण निकलता है, लेकिन वह आदमी रोज रोज मरता रहता है, जिसकी अपेक्षाएं मर जाती हैं, संभावनाएं मर जाती हैं, उम्मीदें मर जाती हैं। इसलिए भैया, हमारे जीवन में परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा का दीप सदैव जलाए रखना चाहिए। तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो भैया, शर्त क्या है? हमारे जीवन का शर्त क्या है? इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो? नहीं, इसके आगे हमारा कुछ जीवन का शर्त है। उस जीवन के शर्त को हमें विचार करना है। ईश्वर ने हमें यह जीवन क्यों प्रदान किया है महाराज? इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि भगवान से अगर आपको ये मांगना है भगवान लंबी जिंदगी दो, तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लंबी जिंदगी प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जीवन लंबा नहीं, जीवन बड़ा होना चाहिए। बड़ा और लंबा में फर्क क्या है भैया? बड़ा जीवन था आदि गुरु शंकराचार्य का, इस धरातल पर केवल 32 साल तक रहे। 32 साल जब तक लोगों को बोलने की तमीज नहीं होती, और उन 32 वर्षों में इतना बड़ा काम कर दिया। जब तक जगत रहेगा आदि गुरु शंकराचार्य को हम सब भूल नहीं सकते। भैया, आज विचार करें, 52 के हो जाते हम, 72 और 82 के हो जाते, लेकिन यही सोच रहता है कि अभी कौन सी उम्र है ठीक बोलने की, कौन सी उम्र है सिमरन करने की। आदि गुरु शंकराचार्य का जब जन्म हुआ, विद्वानों ने जन्म कुंडली बनाई, तो इनके जन्म कुंडली मारक ग्रह था। विद्वानों ने कहा कि आपका बच्चा 16 साल की उम्र में मर जाएगा। ध्यान दीजिए, माता पिता बहुत चिंतित हुए, विद्वानों से परामर्श किया, महाराज कोई उपाय है जो उम्र बढ़ जाए? शायद लोगों के कथन में एक बात और भी होगी कि जितना लिखा है उतना ही होगा, होनी को कोई टाल नहीं सकता। पर मेरे भाई बहन, एक ही बात को मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये महाकाल शिव की कथा है। काल को कोई टाल सके ऐसी किसी की क्या मजाल, लेकिन काल की चाल को हथौड़ा मार के टाल सकता है। काल की बिगड़ी चाल को भी टाल सकता है कौन? महाकाल। बलिदाधिपति महाकाल की जय हो। तो हम सभी आज महाकाल शिव के सानिध्य में बैठे हुए हैं। तो उस बालक ने होश संभालते ही महाकाल शिव की शरण ली।
और शिव उसके संकल्प में उदित हो गए। विद्वान कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के श्रेष्ठ संकल्प उसकी आयु बढ़ा देते हैं। भैया कुछ लोगों को ये कथा का 3 घंटा काटना बहुत कठिन, बार बार घड़ी देखनी पड़ती है, पर कुछ लोगों को तो ये 3 घंटे ऐसे बीत जाते हैं मानो अभी आधा घंटा बीता हो। अब ध्यान दीजिए, यदि कथा सुन के 3 घंटे का समय आधे घंटे में लगा बीत गया, आनंद में हम इतने सराबोर हो गए। जिनकी कथा सुनी है यदि उनके आचरण जीवन में उतर आए तो वैसे हमारा संपूर्ण जीवन हल्का हो जाएगा। और कैसे जीवन गुजर गया, ना कष्ट ना कठिनाई, और आएगी तो उसको मेहनत सहने की क्षमता भी आ जाएगी। इसलिए भी कथाएं आवश्यक हैं। केवल कथा कही गई, सुनी गई, बस बात पूरी नहीं हुई, कथा सुनी गई और जीवन में धारण की गई। इसलिए विद्वान कहते हैं कि पियो कथा को, पियो। दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक। यहाँ तो महाराज व्याकरण के आधार पे गलती है, क्योंकि यदि हम पोथी जी को कथा भागवत को फल भी कह दें तो फल को तो पिया नहीं जाता, फल को तो खाया जाता है, तो फिर यहाँ व्याकरण की दृष्टि से गलत हो गया। नहीं, किसी चीज को सुन करके जीवन में उतार लेने का नाम है पीना। और जब हम पीते हैं तो महाराज बात बनने वाली है। आज महात्मा कहते हैं कि जब उन बालक को पता चला कि हमारी अल्प आयु है तो मृत्युंजय महाकाल की शरण ली है। किसकी माताओं बहनों? मृत्युंजय महाकाल की। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कभी भी अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। घर से निकलिए, अपने ऑफिस को जाना हो, दुकान को जाना हो, खेत खलिहान को जाना हो, कहीं भी जाना हो, अपने घर से जैसे पांव निकालिए, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल के जाइए। रास्ते की जो कठिनाइयां हैं उनके रुख मुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये महाकाल का मंत्र है। यदि आपने महाकाल की शरण ले ली तो काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यदि आपके फाइल पर किसी बड़े अधिकारी की साइन हो गई है तो छोटे की क्या मजाल जो उस फाइल को दबा सके। बड़े अधिकारी ने पास कर दिया तो देव नहीं, महादेव ने जब आपकी जिम्मेदारी ले ली है तो देव नुकसान पहुंचा पाए, ये कैसे हो सकता है? आदि गुरु शंकराचार्य ने मृत्युंजय महाकाल की शरण ली और शरण ही नहीं ली, उनके काम में लग गए। ये हमारे चारों धाम जो भगवान के द्वारा स्थापित किए गए थे, जीर्ण हो गए। आदमी कदाचारी हो गया, अत्याचारी हो गया, लूटो मारो काटो खाओ में डट गया, शास्त्रों का किसी को परवाह नहीं रहा। हमारे वेद पुराण उपनिषद आरण्यक स्मृति ब्राह्मण के ग्रंथ सब गले चले जा रहे थे। तब उन्होंने संकल्प लिया कि हमारी अल्प आयु है तो इस अल्प आयु में मैं अपने चारों धामों का पुनरुद्धार करूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद को सबको पुनरुद्धार करने के लिए वो जुट पड़े और जाकर के, ना कोई गाड़ी मोटर था, न इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, भारत देश के चारों कोनों पर चारों धाम की पुनर्स्थापना कराई, शास्त्रों का पुनरुद्धार किया और 32 साल बीत गए। तब उन्हें होश आया कि हमारी आयु तो केवल 16 साल थी। 32 साल में इतना बड़ा काम करके चले गए। वो मनुष्य नहीं, वे तो साक्षात शिव आए थे मनुष्य के रूप में, ये बताने के लिए कि भैया यदि तुम्हारा ईमान ठीक होगा, तुम्हारा चिंतन चरित्र आचरण ठीक होगा तो तुम्हारी आयु का भी और तुम्हारे व्यक्तित्व का भी निखार अच्छा होगा। तो मृत्युंजय महाकाल व्यक्ति के जीवन को दिव्य और भव्य बना सकते हैं। इसलिए हम हो या आप हो अथवा कोई हो, जो कोई भी व्यक्ति धन कमाता है, धन अर्जित करता है, उस पर उसका अकेला अधिकार नहीं है, उसका भी है और उसके खाते में कुछ धर्म का भी है। लेकिन हम जितना भी मिलता है महाराज सब अपने प्रयोग में लगाते हैं, धर्म के लिए नहीं निकालते। तो फिर धर्म के लिए ना निकालो तो फिर घर भरे के लिए दवाई लानी पड़ेगी, लाना ही पड़ता है। आज वायुमंडल प्रदूषित है, लोग रोगी हैं, ये दूसरे नंबर की बात है। बात तो यह है कि सबका हिस्सा नहीं निकालते हम लोग। पुराने जमाने में लोग सवेरे उठते थे, एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी गेहूं लेकर के छत पर डाल दिया, चिड़िया आएगी चुगेगी, थाली में पानी भर दिया जल पिएंगे, चींटी को आटा डाल दिया, गौ ग्रास निकाल दिया, बैल बश कर दिया, सब कुछ हो ही नहीं रहा है। एडवांस बनने के चक्कर में अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का हम लोग सत्यानाश करते चले गए और कहां के खड़े हो गए।
एक आदमी हमसे कहने लगा कि पंडित जी हिंदू लोग गाय को माँ कहते हैं। तो हमने कहा हाँ भैया, तो कहा तो भैंस को मौसी ही कहा करो। अरे भाई गाय माँ है तो भैंस मौसी है। अरे गाय दूध देती है तो क्या भैंस नहीं देती है? भैंस का दूध तो और मोटा रहता है। पर भैया हिंदुओं ने गाय को माँ क्यों कहा, उसकी गहराई की ओर जाने की आवश्यकता है। जितने भी प्राणी हैं सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खींचा छोड़ा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता भी है। इसमें बहुत लोगों को पता होगा। इसलिए यदि घर में गाय है तो समझ लेना कि ऑक्सीजन का सिलेंडर धरा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया गाय की पीठ पे अपना हाथ लगाओ। ये तो बात ठीक है, देवी देवता होंगे उनको हम नहीं देखते, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ तो देखो। नाग पंचमी आती थी सावन के महीने में, गाय का गोबर लेकर के अपने घर की दीवार की 4 फीट की ऊंचाई पर लोग लगाते थे। आज का आदमी कहता है पीपी डिस्टेम्बर इतना महंगा रंगाई पोताई, गोबर लगा के दीवार खराब कर दे। अरे भैया दिमाग खराब हो गया है आदमी का, इसलिए गोबर से दूर भाग रहा है। आपको सच कहूं कि यदि आपके घर की दीवार की 4 फीट की ऊंचाई पर गोबर का घेरा लगा होगा तो बैक्टीरिया आपके घर में प्रवेश कर नहीं पाएगी। अगरबत्ती कितने प्रकार की माताओं बहनों, अब अंगुली देखो यही बताए दो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक भगवान वाली और एक मच्छर वाली। हमने देखा बाजार में मच्छर वाली भी अगरबत्ती आ गई है, पर अफसोस देखो कि भगवान वाली अगरबत्ती जलाओ तो भगवान आते नहीं, और मच्छर वाली जलाओ तो मच्छर जाते नहीं। दोनों अगरबत्ती फेल हो गई। और पड़ा क्या है इसमें महाराज? मच्छर वाले में जहर, नुकसानदायक। सबसे बढ़िया गाय की छोटी सी कंडी लीजिए, छोटी सी, और हल्का उसमें लगा दीजिए माचिस, सुलगती रहेगी, मच्छर वच्छर कोई नहीं आएंगे। आज भी इतनी महंगाई में भी आपके कोना में गाय का दूध कै रुपया लीटर है भैया? 40। और सन 2009 में हरिद्वार में गौमूत्र 80 रुपए लीटर मिलता था। सबको जानकारी होना चाहिए। और वह लोग कहते हैं कि गौमूत्र की निंदा करते हैं जो जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, वह गौमूत्र की निंदा कर रहे हैं। भैया पूरा विश्व भी कैंसर की दवा नहीं बना पाया, लेकिन गौमूत्र में वो लक्षण है, वो तत्व है जो कैंसर तक बीमारी को नष्ट कर सकते हैं यदि आदमी समय से प्रयोग करे। हमारे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो 20 साल पहले उनको मरने की स्थिति थी, किसी ने कहा कि आप यह करिए लाभ होगा, आज भी हैं और एक्टिव हैं, दौड़ रहे हैं। तो हमारी भारतीय परंपरा में हर उस चीज को पूजा गया जिससे मानव जीवन सुरक्षित रह सके। वह चाहे वृक्षों पर देवताओं का निवास बताया गया हो अथवा गाय में देवी माँ का स्वरूप बताया गया हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने केवल इसलिए नहीं भेजा था कि अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, प्रेम के साथ पाओ, अपना काम बनता हो, भाड़ में जाए जनता। ये भाव नहीं। हम भारत देश के हैं, हमें बचपन से सिखाया गया वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखिए, दान पुण्य करते रहो। अब इसका मतलब यह नहीं कि पंडित जी कह रहे हैं हमको दो। पंडित द्वारिकानाथ के कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप हमको दान दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले सत्र में भी आप सबको निवेदन किया है कि दान करने के लिए कहीं दूर नहीं जाओ, अपने पास पड़ोस ही देखिए, कोई भूखा दिख जाए भोजन करा दिया, दान हो गया महाराज। आपके घर में कपड़े भरे पड़े हैं, नंबर नहीं लौटता 2-2 महीने कौन कपड़ा पहनना है। कोई गरीब दिख जाए, नंगा दिख जाए, नए न दे पाओ पुराने, इससे बड़ा दान कुछ होने वाला नहीं है। गरीब आदमी की बेटी की शादी में सहायता कर दी, इससे बड़ा दान कुछ होने वाला नहीं है महाराज। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारा तन तो तब शुद्ध होगा जब सेवा करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सास की चरण दबाएंगी बहनें, तो तन पवित्र होगा। और धन कब पवित्र होगा? जब सत्कर्म में लगाएंगे, दान में लगाएंगे। कहते हैं महाराज डॉक्टर साहब 5 लाख ले लें मंजूर है, लेकिन 500 धर्म में नहीं लगाएंगे। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो।
मन कैसे पवित्र होगा? हरि के सुमिरन से पवित्र होगा, परमात्मा की कथा से पवित्र होगा। होत त्रिविध कल्याण, यही हमारे जीवन का परम धर्म है। आपको कोई कहे कि किसी पेड़ को सींचना है, तो क्या आप डाली डाली पत्ता पत्ता पानी डालोगे या जड़ में डाल दोगे? बोलो माताओं बहनों। आपको कोई कहे पानी सींचना है वृक्ष को, तो कोई भी समझदार व्यक्ति यदि वृक्ष को सींचेगा तो सीधा उसके जड़ में पानी डालेगा। यदि जड़ में पानी पड़ गया महाराज, तो वह पानी का रस शाखा और पत्ते पर्यंत पहुंच जाएगा। तो जड़ कौन है महाराज? इस सृष्टि की जड़ तो शिव है। शिव से ही जगत का निर्माण हुआ है। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, निर्माण करता, पोषण करता, संहार करता, ये तीनों सदा शिव से ही तो प्रकट हुए हैं महाराज। और ये 24 अक्षरों वाला छंद गायत्री भी शिव से प्रकट हुआ, जब भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए थे महाराज। तो आधार सबके तो शिव हैं, इसलिए आप जिनकी पूजा करते हैं कोई विरोध नहीं। एक बात और बता दूं कि शिव महापुराण के अनुसार महर्षि वेद व्यास की लेखनी कहती है कि गायत्री और शिव में तनिक भी अंतर नहीं है। अरे हमारी कोई मनमानी बात नहीं है, मूल तो सब वही है महाराज, वही से सारी सत्य धाराएं निकली हैं। पर जिनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं है वो कुछ अलग थलग का करने लगते हैं। शिव महापुराण में महर्षि वेद व्यास के वचन है कि एक ही चीज है, बस हमारी समझ या हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है। तो जिनकी पूजा करते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, जपते हैं, अपनी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, उनको माने, लेकिन सदा शिव की अर्चना हर घर में होनी चाहिए। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी सबको प्रार्थना है कि सवेरे उठिए, स्नान करिए और भोले बाबा को एक लोटा जल और 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। यदि काम ये आप प्रतिदिन कर पाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको लगेगी कि ये बहुत बड़ा मुसीबत आ रहा है, इससे कैसे निपटेंगे। मुसीबत आपके सामने आते आते स्वयं निपट जाएगी। अरे आपको अकेले नहीं करना है, अपने बच्चों को दिखा के करना है। वैसे उपासना छपाई नहीं जाती है, छिपाई जाती है। पूजा पाठ दिखा के नहीं करना चाहिए, छिपा के। उपासना छपनी नहीं, छिपनी चाहिए। पर माता पिता को, अपने संतान को अपनी उपासना दिखा के करनी चाहिए, क्योंकि यही वह विधि है, यही वह समय है जब बच्चा देखेगा कि मम्मी हमारी भोले बाबा को जल चढ़ाती हैं, मम्मी हमारी सूर्यार्घ्य करती हैं, मम्मी हमारी हवन करती हैं, तो बच्चा भी करेगा। कहने से नहीं, करने से यह असर होगा महाराज। तो मंदिर में जाए, जिनको पूजते हैं पूजें, लेकिन महाकाल शिव की आराधना जरूर करें।